मैंने ये फैसला लिया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो एक बार तो मुझे रोक सकते थे। कभी जिंदगी में मेरी कोई बात नहीं मानी, फिर आज एक बार में कैसे मान ली? गुस्सा कर लेते, थप्पड़ मार लेते। छोटे मुंह से एक बार कहते थे कि उनकी बीवी वो आदत पड़ गई, उन्हें ना जाऊंगा, लेकिन उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्हें तो... पर मैं ये सब क्यों सोच रही हूं जब हम दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं? तो मेरे दिल को इनसे ही उम्मीद क्यों? क्योंकि मैं तो इनसे प्यार करती थी ना। मेरे मन में एक बार तो ये इच्छा है कि ना कि रिश्ता ना सही, कम से कम एक साथ तो था। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बबली, तुमने न्यूज़पेपर देखा क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे बात? आप मेरी फेवरेट चाची को तंग करते हो, आप बहुत बुरे हो। अजीब, बूढ़े हो या बच्चे, सब पर इस बहन जी ने अपना जादू चला कर रखा हुआ है। और तो और अभी तक इसी घर में भाई बिना इसके... भाई भाई किधर जा रहे हो और किसके ख्यालों में खोए हुए हो? खुशी में आली। किस खुशी में? ना मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि ये सच है या फिर कोई सपना। कौन सी खुशी, कौन सा सपना, क्या बात कर रहे हो भाई आप? तुम्हें पता है उस चश्मिश ने अभी मुझे क्या कहा? अब कौन सी नई कहानी सुना दी उसने आपको? उसने वो कर दिखाया जो अब तक हम नहीं कर पाए। आलिया भाई क्या बातें बोले जा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, उसने क्या कहा? आलिया, वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। What? Exactly. तुम्हें खुशी हो रही है पर यकीन नहीं हो रहा है। ये सेम फीलिंग मुझे हो रही है। भाई, are you sure उसने आपसे डिवोर्स मांगा? हाँ आलिया, वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। Can you believe it? I mean, it's a fantastic news भाई। आपने तनु को बताया क्या? नहीं, उसने मुझे बताया और सबसे पहले मैं तुम्हें बताया। This is fantastic news भाई। हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लॉयर्स को फोन करते हैं, डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा लेते हैं, इससे पहले कि वो बहन जी अपना मूड चेंज करते। You know, we have to make the most of it। मैं तनु को फोन करके आती हूँ। Okay? आलिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि... कौन सी बात भाई? अब तुम ही ने कहा था ना कि उस जैसे लोग बिना फायदे के कुछ नहीं करते, तो इसमें उसका क्या फायदा है? I mean, हम लोगों ने इतनी कोशिश की उसे इस घर से निकालने की, जो हमसे नहीं हुआ, लेकिन उसने एक झटके में ऐसा डिसीजन लिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों? भाई, हमें समझ के कौन से एग्जाम्स देने, और ये बात समझने की नहीं, सेलिब्रेट करने की है। दिस इज टाइम फॉर सेलिब्रेशन भाई। सो ये बाकी की चीजें मत सोचो। सो जस्ट रिलैक्स। मैं तनु को फोन करके आती हूँ। I'll see you soon। तुम कब आई? और मुझे तो लगा था सबसे पहले आकर तुम मुझे मिलोगी, लेकिन तुम... आलिया, ओए बेबी, कम है। मुझे मिलना तो सबसे पहले अभी से चाहिए, पर क्या करूं? यहाँ पे आने के बाद मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई। प्रज्ञा ने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है ना, उसके बाद आई रियली फील फॉर हर। आई मीन, तो मुझे नहीं पता तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, पर बहुत अच्छा लिया। आई मीन, अब हम सब खुश रहेंगे, तुम सुरेश के साथ और मैं अभी के साथ, है ना? एक्चुअली शी इज राइट। हम कब से तुम्हें गलत समझ रहे थे, लेकिन तुमने ये डिसीजन लेकर हमें गलत प्रूव कर दिया प्रज्ञा। देखो ना कितना अच्छा फैसला लिया तुमने। और अब पता नहीं फ्यूचर में हम मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर, आई डोंट वांट एनी हार्ड फीलिंग्स, ओके? और हाँ, अगर कोई लास्ट विश हो ना तो हमें जरूर बताओ। आई प्रॉमिस यू, हम पूरी जरूर करेंगे। यस। मैं झूठ बोल लेती हूँ तुम दोनों।
ड्रामा करने के अलावा तुम दोनों को कुछ नहीं आता ना। तुम्हें तो मॉडलिंग छोड़कर एक्टर बन जाना चाहिए और तुमने तो इसे पीछे छोड़ दिया। कल तक मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, मुझे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देना चाहती थी। और आज तुम मुझसे कह रही हो वीर इवन, नो हार्ड फीलिंग्स। आज तुम मेरे इस फैसले से बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हें असली खुशी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि असली खुशी दूसरों को खुशी देने से मिलती है, जो तुम कभी नहीं समझो। इसलिए तुम किसी के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। और तुम अगर वाकई कोई गिफ्ट देना चाहती हो ना मुझे, तो मेरी बेगुनाही का वो सबूत लौटा दो जो मेरी आंखों के सामने तुमने तोड़ दिया। लौटा पाओगी? सबूत की बात कर रही है तनु? पता नहीं। Then what is she talking about? I have no idea. लगता है ये थक गई है। I think you should rest now. हम बाद में आएंगे। क्यों तनु? Right तनु? दिखाई नहीं देता क्या? इस तरह कुछ भी फेंके जा रहे हो? अरे देख के फेंको ना, जो भी फेंकना मेरे सामने हो, फिर बताऊंगी। नहीं पत्थर का जवाब ईंट से दिया ना, तो मेरा नाम भी मिताली नहीं। ठहरो तुम अभी। बेटा, तो पैकेट दिखाई दे रहा है, तो कोई बॉम्ब शॉम्ब तो नहीं है? देखती हूँ। ये तो परफ्यूम की बोतल दिख रही है। परफ्यूम दिख रहा है तो। मम्मा, टीचर कहते हैं रास्ते पे पड़ी चीज नहीं उठानी चाहिए। बेटा, ये रास्ता तो अपना ही है ना, क्योंकि सामने अपना घर है। तो फिर ये जो चीज अपने को मिली है, मतलब ये परफ्यूम, ये भी हमारा हुआ। छोड़ो ये सब। मम्मा, तुम्हें भी थोड़ा सा लगा के दिखा। ये मेरा फोन का क्या? यहीं पर तो रखा था। Oh my God, लगता है नेटवर्क ढूंढने निकल गया होगा। अगर मुझे मेरा फोन नहीं मिला, थैंक गॉड। ये ठंडा क्यों है? कल रात नशे की हालत में अपने फ्रिज में रख दिया था। थैंक यू। हाँ, वो जाने से पहले ना एक बार मेरे सामान का लिस्ट बना देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, वरना मुझे हफ्तों लग जाएंगे उसे ढूंढने में। उसकी जरूरत नहीं, मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी। क्या तुम चाहती हो कि हमारे डिवोर्स के बाद भी हम एक दूसरे से बात करें? क्यों नहीं कर सकते? ओह, समझ गया। जिस तरह मुझसे शादी करने के बाद तुमने सुरेश के साथ रिलेशन रखा, उसी तरह मुझसे डिवोर्स लेने के बाद भी तुमसे मिलना चाहती। वेरी इंटरेस्टिंग। आप कभी कोई अच्छी चीज नहीं सोच सकते? एक तो ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ और आप मुझे। किसके लिए कर रही हो? मेरे लिए कर रही हो? मेरा मतलब है आपके लिए नहीं, आपकी वजह से तो कर रही हूँ ना। वजह से का मतलब क्या? मैं तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से, खासकर जो आपने कल किया। उसके बाद ना तो मैं उसके लिए आपको माफ कर सकती हूँ, ना ही बर्दाश्त। आपको क्या लगता है प्यार करने लगी हूँ आपसे? कुछ भी कर सकते हैं आप मेरे साथ, आप कुछ भी करेंगे और मैं कुछ नहीं कहूँ। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम्हें सुरेश अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतना बुरा लगता हूं। जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन नफरत भी तो नहीं करती हो। तो फिर क्यों मेरा पास आना तुम्हें इतना बुरा लगता है? दी क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बाबा? मुझे बता। माँ देखो ना, दी रो रही है। प्रज्ञा, जल्दी बोल, मेरा दिल नहीं जा रहा। प्रज्ञा,
दी ये कैसा सपना था? शायद बुखार की वजह से दवाई। हाँ पूरा। बुलबुल, मैं तुम्हारे घर के पास वाली सड़क पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ पूरा? वैसे अचानक? दी दी ठीक तो है ना? बुलबुल तुम पहले बाहर तो आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, अभी आती हूँ। लड़कियां मरती है मुझ पर, तो फिर तुम क्यों नहीं? अब बोलो कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बोलो कि मेरे करीब मत आओ। मत छुओ मुझे। ये क्या कर रही हूँ? मुझे इन्हें पास नहीं आने देना चाहिए। मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। नहीं, ये आखिरी बार है जब हम इतने करीब हैं। इनका प्यार न सही पर यादें तो साथ ले जाऊंगी। इनके नाम का कुमकुम न सही पर इनका एहसास तो साथ रहेगा। चुप क्यों? बोलो ना कि मेरे टच करने से तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा। क्या अभी तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? ये नया रूप देखने को मिला है तुम्हारा, वरना मुझे लगा था कि तुम्हारे सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस उस डबल बैटरी के टच करने से ही बाहर निकलते, लेकिन आई वाज रॉन्ग। तुम्हें मेरे टच से भी फर्क पड़ता है। यही तो मैं देखना चाहता था। तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो। You can. वैसे भी तुमने उस डबल बैटरी को अपने पास आने की परमिशन दी, लेकिन अभी द रॉकस्टार को तुमने रोका। पता है, मैं एक रॉकस्टार हूँ। लड़कियां मरती है मुझ पर। मैं बार बार तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो कि तुम कितनी लकी हो। मैं लड़कियों को रिजेक्ट करता हूं, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। अपने को छूने से मना किया, तुम्हारे पास आने से मना किया। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि ये सब एक दिखावा है, क्योंकि सच तो ये तुम्हें फर्क पड़ता है। मेरे होने से, पास आने से तुम्हें फर्क पड़ता है ना? And now I'm really happy। तुम्हारी इस हालत को देख के मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं तुम्हें तुम्हारे इसी हालत पर रिजेक्ट करता हूँ। मैं बस वो और तनु, ये अभी टाइम है सेलिब्रेट करने का, पार्टी करने का, फुल ऑन डांस करने का। तनु, यू नो आई एम सो हैप्पी फॉर भाई। हम लोगों को ना पार्टी करनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। तनु, दिस इज सेलिब्रेशन टाइम यार। यस। और कितना गिरेगी, गिरी हुई तनु। मैं खुश हूँ कि हमारे बनाए हुए MMS से हम जो चाहते थे वो
के भी कान होते हैं। इसीलिए फिल्म हो गई है और अब लाइव होगी। I know this one. Wait. सुपर से भी सुपर डुपर हिट। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सॉरी, हम लोग इतने ड्रंक थे कि हमें आपका ख्याल ही नहीं रहा। और इसके लिए तुम्हें आलिया को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये वो नहीं करती तो वो यहीं पे होती। आलिया ने क्या किया? कहने का मतलब ये कि मैंने तो उसको एमएमएस दिखाया था ना भाई। मैं एमएमएस नहीं दिखाती तो उसको अपनी गलती का एहसास कहाँ होता भाई। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है उस चश्मिश के चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसलिए उसको स्मार्टनेस दिखती ही नहीं। किसकी स्मार्ट? भाई 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 भाई, दुनिया में, वर्ल्ड के, यूनिवर्स के, इंडिया में सबसे स्मार्ट कौन है? मेरा भाई अभी तक रॉकस्टार, बिल्कुल आप हो भाई। आपने उसको बोला और आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने स्मार्ट हो भाई आप। नहीं नहीं, चुप चुप, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही थी कि नहीं भाई, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। क्या कर रहे हो आप? पार्टी टाइम है आज। तुम बैठ जा भाई। आज वो घर से जाएगी ना तो हम लोगों की फ्रीडम, और कल हमारा इंडिपेंडेंस डे भाई, इंडिपेंडेंस डे, वो भी विदाउट अ ड्राई डे। एब्सोल्युटली। चीयर्स। पर पूरब इस वक्त कैसे? हाँ बुलबुल, आई थिंक हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इससे पहले कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हमें फौरन वहाँ जाना होगा। पूरा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बस माँ की टेंशन हो रही है। ठीक है, मैं मैनेज करती हूँ। ओके बुलबुल, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। किससे बात कर रही थी? माँ दी का फोन था। प्रज्ञा का फोन था? सब ठीक है ना? क्या कह रही थी वो? हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन वो थोड़ी परेशान साउंड कर रही थी। माँ, मैं उसे मिलकर आऊँ प्लीज? अभी तूने कहा ना कि सब ठीक है, फिर तू जाकर उससे क्यों मिलना चाहती? माँ वो बुलबुल, तो फिर से मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? हाँ, किसी ने दोबारा प्रज्ञा से कुछ कहा क्या? नहीं माँ, आप जानते हो ना दी किस वक्त से गुजर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार उसे मिलकर आऊंगी, उसे भी अच्छा लगेगा। मैं प्लीज जाऊं? सुन, जल्दी आ जा। माँ, मुझे देर होगी आने में। एक्चुअली मेरा पहला इंटरव्यू है, उसके बाद मैं दी से मिलने जाऊंगी। जा। पता नहीं मेरी बच्ची पर परेशानियां कब खत्म होगी। गुरुद्वारे में मैंने प्रज्ञा के नाम की अरदास करवाई थी, प्रसाद देना तो भूल ही गई। पूरा, ये तो मुझे बोल के गई थी कि ये प्रज्ञा से मिलने जा रही है, और पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। माँ डिवोर्स तक पहुंच गई और किसी ने हमें बताया तक नहीं। और अभी तुम्हें तो दीदी के बारे में सब कुछ पता है ना। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें होश आएगा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। प्रज्ञा को इस घर में बहू बना के लाने का फैसला दीदी का है। तुम सब अकेले मिलकर उसे घर से निकालने का फैसला नहीं ले सकते। और अभी तुम्हें तो कम से कम दीदी के पसंद पे भरोसा रखना चाहिए था। भरोसा किया था दासी, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? एक मौका दिया था उसे खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, लेकिन सबूत लाने के बदले अपने उस डबल बैटरी के साथ आज। दासी, मैं खुद नहीं चाहता था कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन शायद यही चाहती थी। मैं जानता हूं आप ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि इसने ना इस घर के बच्चे और बड़ों पर अपना जादू चला लिया, उन पर जाल बिछा लिया इसने अपना।
या अच्छी बहू, संस्कारी बीवी बनने का नाटक ना, ये सबसे ज्यादा आप लोगों के सामने करती है, इसलिए आप लोगों को इसका असली चेहरा दिखाई नहीं देता। आज अगर दादी की यह हालत है तो ये इसी की वजह से। आज अगर मेरे करियर पे क्वेश्चन मार्क उठा है तो वो इसी की वजह से उठा है दासी। और आप कह रही है कि मैं इस पर भरोसा करूं। दासी, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। तो क्यों डिवोर्स ले रही थी? मुझे जाने तो क्यों? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तू क्यों बार बार एक ही सवाल कर रही? मैंने कहा ना, जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। और वैसे जब वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करते तो मैं कैसे रह सकती हूँ उनके साथ? इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। बुलबुल, झूठ बोल रही है तू दी। जब माँ तुझे घर से लेकर जा रही थी तब तूने क्यों मना किया? क्यों बोला तूने कि तू अपने आप को इनोसेंट साबित करेगी? तो इस घर में इज्जत के साथ आई थी, तो अब ये इल्जाम लेकर क्यों जा रही है दी? तो क्यों नहीं समझ रही? मैं जो कर रही हूँ उसी में सबकी भलाई। तुझे लगता है तेरा ये जो फैसला है उसमें सबकी भलाई है? देख, तू बहुत अच्छे से जानती है किस कंडीशन में तेरी शादी हुई थी। देख, तू अगर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करेगी ना, और तू जीजू से डिवोर्स ले लेगी, तो लोग यही सोचेंगे ना कि तू गलत थी, इसीलिए जीजू ने तुझे छोड़ा, इसीलिए वो तुझसे डिवोर्स ले रहे। और तूने माँ के बारे में सोचा है तूने माँ के बारे में? उनके ऊपर क्या बीतेगी? अरे वो बेचारी तो ये उम्मीद लेकर बैठी है कि कब जीजू की दादी ठीक होगी, कब उनकी तबीयत ठीक होगी, ताकि वो सब कुछ ठीक कर दे। और तूने अपने बारे में सोचा? डिवोर्स के बाद क्या होगा तेरा? मेरे साथ जो होना है वो, लेकिन अब मेरी वजह से यहाँ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अब समझी मैं, समझी तू ये किसके लिए करी? वो एक ही इंसान है जिसके लिए तू इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है। तू क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में आ रहा है सब कुछ। जीजू के लिए कर रही है ना, अपने प्यार के लिए कर रही है ना तू ये। तू कुछ भी समझ, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया। वो डिवोर्स के लिए मैंने कुछ लॉयर्स बुलाया। अगर तुम्हें भी किसी लॉयर की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। मैं बाद में ये नहीं सुनना चाहता कि मैंने किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। अरे वो दोनों तो है ही ऐसी, झूठ बोलना, बातें छिपाना उनकी ना आदत बन गई है अब। मेरी बेटियों की आप बात रहने ही दीजिए। सच क्या है आप ही बता दीजिए। ताई जी, क्या कर रही हैं? How can you behave like this? आंटी, I'm so sorry for her behavior. आप एक मिनट ठहरिए। रामू काका, आलिया, रामू काका। आलिया, नौकर को बुलाने की क्या जरूरत है? मिताली भाभी कैसे बातें कर रही हैं आप? आंटी जी अभी घर में आई हैं, उनके लिए चाय कॉफी तो पूछना ही पड़ेगा ना। आप लोग भी ना। अरे चाय कॉफी नहीं, इनके लिए तो पानी मंगवाओ। सच जानने के बाद इनको सिर्फ पानी की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पानी पीने और चाय कॉफी पीने नहीं आई। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। अरे आंटी, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? अरे हाल ही में तो आपको I should not even say it. आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कुछ देर में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। आलिया, क्या कर रही हो तुम? क्यों आंटी को परेशान कर रही हो? वैसे भी इस एज में इतना ज्यादा सस्पेंस ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं आंटी, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके लिए आंटी आपको ना थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। वो क्या है ना, आज तक आपने सिर्फ शादियां देखी हैं, करवाई हैं, पर यहाँ पे जो होने वाला है उसे शायद आप देख ना पाए। क्या होने वाला है? अभी और प्रज्ञा का डिवोर्स। इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ
तुम पर इस समय क्या गुजर रही। सच कहूं तो अगर आपकी जगह कोई और लड़का होता ना और उसने अपनी पत्नी का एमएमएस देखा होता तो उसी दिन उसे घर से बाहर निकाल देता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो मैंने आपको दामाद से ज्यादा अपना बेटा समझा। नहीं बेटा जी, मैं रोऊंगी नहीं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊंगी भी नहीं, आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आप प्रज्ञा को डिवोर्स मत दो। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इतनी समझदार, सुलझी हुई और प्रैक्टिकल बेटी प्रज्ञा ने खुद सामने आकर आपसे डिवोर्स मांगा। ये कर उसने ये साबित कर दिया कि आज एक माँ हार गई और बेटी जीत गई। आपको पता है, जब आपकी दादी जी आपका रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी तब प्रज्ञा ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि आपके और हमारे घर का कोई मेल ही नहीं। कहाँ आप और कहाँ। तब मैंने उसे विश्वास दिलाया था, मैंने उसे समझाया था कि ये ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती। जब एक लड़का लड़की पति पत्नी बनते हैं ना, एक पवित्र रिश्ते में बनते हैं तो दोनों समान हो जाते हैं, दोनों मिलकर एक सुखी संसार बचाते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ बनते हैं। लेकिन गलत सोचा था मैं गलत थी और प्रज्ञा बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी और आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है बेटा जी, मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ आपकी दादी जी के ठीक होने का, क्योंकि सारी बातें मुझे उनसे करनी है। वो आई थी हमारे घर में आपका रिश्ता लेकर। आपकी दादी को विश्वास था मेरी बच्ची पर, उन्हें यह विश्वास था कि प्रज्ञा इस घर की बहू बनने लायक और आपकी पत्नी बनने लायक है। उन्हें विश्वास था अपने अभिषेक पर। जब आपकी दादी जी को प्रज्ञा पे विश्वास है और था तो उनके पोते को प्रज्ञा पे विश्वास क्यों नहीं? जी मैं प्लीज इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि जब दादी ठीक होंगी वो आपसे क्या कहेंगी, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया आंटी जी, क्योंकि इस बात भरोसे की नहीं, कैरेक्टर की है। और जिस इंसान का कैरेक्टर ही खराब हो, आप उसे कितने मौके दे सकते हो? इतने दिन प्रज्ञा के साथ रहने के बाद भी आपको लगता है बेटा जी कि प्रज्ञा का कैरेक्टर ठीक नहीं है? जी मैं एक रॉक स्टार हूं, लाखों लोग मेरे फैंस हैं, हजारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर। अगर कोई लड़की आकर आपसे कहे कि मैंने उसके साथ गलत किया तो क्या आप उसकी बातों का विश्वास करेंगी? नहीं ना। लेकिन अगर वो यही बात प्रूफ के साथ कहे तो आपको ना चाहते हुए भी आप उस बात पर विश्वास करेंगी। मुझे भी वही करना पड़ रहा है आंटी जी। आपको ये बात तो पता है कि मैं प्रज्ञा को डिवोर्स क्यों देना चाहता हूँ, लेकिन प्रज्ञा मुझे डिवोर्स क्यों दे रही है ये आपको अभी पता चल जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।